सोनीपत के खरखौदा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को मंदबुद्धियों की पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा, विपक्ष आज अमेरिका के सामने इंदिरा के नहीं झुकना और मोदी के झुकने का प्रचार कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी किसी के सामने नहीं झुके और ऑपरेशन सिंदूर से आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। सोनीपत के खरखौदा में एक राष्ट्रीय चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सुख के लिए चुनाव एक राष्ट्र के नारे को खत्म करने का काम किया, जबकि चुनाव आयोग बार बार एक राष्ट्र एक चुनाव करने के पक्ष में है। वहीं हमारी सरकार और देश के प्रधानमंत्री भी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने के पक्षधर में है और इससे समय और जनता के पैसे बचेंगे और राष्ट्र निर्माण होगा। और बोर्ड कांग्रेस पसंद नहीं करती थी और उसके कारण से समय से पहले चुनाव करा दिया। लोकसभा के 5 साल का चुनाव में उसके कारण से कर्म टूटा और फिर इमरजेंसी देश पे थोप दी तो एक साल चुनाव आगे सरका दिया। जो चुनाव 76 में होना था वो चुनाव जो 77 में हुआ जनता पार्टी के चुनाव का आपको सबसे याद है। और उसके बाद ये चुनाव हरियाणा में बहुत कटना होना है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं अभी मोदी जी ने कही हो। चुनाव आयोग ने इसको कहना शुरू कर दिया था 84 में। सबसे पहले चुनाव आयोग ने 83 में कहा कि फिर से एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2009, 2019, 2014 सभी घोषणा पत्रों में कहा कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। संसद की स्थायी कमेटी 79 वाली जो कमेटी थी उसने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पार्टी को मंदबुद्धियों की पार्टी बता दिया। ढांडा ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देश में आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अमेरिका के सामने इंदिरा गांधी के नहीं झुकने और पीएम मोदी के झुकने का प्रचार कर रही है। ये मंदबुद्धियों वाली हरकत है, जबकि आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के सामने नहीं झुके। कब झुकते थे के लिए, कहाँ झुके आपने देखे? मोदी जी झुके। देखिए, इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की इनको मंदबुद्धि बोला जाएगा। मंदबुद्धि इसलिए बोला जाएगा कि आज सारी दुनिया भारत की पीठ ठोक रही है, सारी दुनिया को फक्र महसूस हो रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज देश की सड़कों पे उतर के सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के किए गए कार्य को सराहने के लिए अपने भाव वो तिरंगा लेके सब और उदारित कर रहा है। मगर ये पता नहीं किस तरह की बात निकाल के लेके आ जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग चाहे किसी भी तरीके से चाहे निजता वाले काम में आओ, उनको मीडिया में आना, चर्चा में रहना, ये उनकी मुझे लगता है कहीं न कहीं एक आदत बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने देखा और इस दौरान विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया, लेकिन वार के बीच हुए एकाएक युद्ध विराम पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आने का आरोप भी लगा रही है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।